हेलो फ्रेंड, तो आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सी प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट एंड नेचुरल यूजिंग लूप। ठीक है। तो लूप क्या होता है, लूप कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया है। ठीक है, तो आप वहां से उसे जाकर एक्सेस कर सकते हैं। और आज हम लोग देखने वाले हैं एन नेचुरल नंबर को प्रिंट कराएंगे अपने प्रोग्राम में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो सी प्लस प्लस ऐप है उसको ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो ओपन करने के बाद हम लोगों ने कंट्रोल एन की सहायता से एक न्यू पेज ले लिया। ठीक है, तो अब हम लोग सी का सिंटैक्स लिखेंगे। तो इंक्लूड हैज इंक्लूड stdio डॉट एच। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग इंट मेन, जो कि हमारा मेन मेथड होता है। फिर उसके बाद हम लोग करली ब्रेसेस लगा के एंटर कर देंगे। तो ये जो हमारा है, ये हमारा सी का सिंटैक्स है। ठीक है, ये हमारा जो सी का सिंटेक्स, और हम कोई भी कोड लिखते हैं इस मेन मेथड में लिखते हैं। तो ठीक है, तो अब हम लोग किसका प्रोग्राम बनाने वाले हैं, एन नेचुरल नंबर। तो एन नेचुरल नंबर होता क्या है, पहले उसे हम लोग लिख लेते हैं, बता देते हैं। ठीक है, तो एन नेचुरल नंबर मतलब जो एक से स्टार्ट हो, एक दो तीन चार पाँच, चार पाँच छः डॉट 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 मान लीजिए आप एन तक। ठीक है, जो ये हमारे अंक है ये नेचुरल नंबर है। तो अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोगों की क्या आवश्यकता पड़ेगी नेचुरल नंबर को कोड की सहायता से एग्जीक्यूट कराने के लिए। ठीक है, तो पहले नंबर हम लोग सबसे पहले करें एक इंटीजर वैल्यू ले लें, क्योंकि एक देखिए एक दो तीन चार पाँच जो इंटीजर है। तो मान लीजिए हम लोग इंटीजर ले लिया और एक आई डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, आई डिक्लेयर कर दिया, चाहे मान लीजिए हम लोग इंटीजर एन ले रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इंटीजर एन ले लिया। अब उसके बाद देखिए इंटीजर एन ले लिया, अब हम लोग यहाँ पर सेमीकोलन लगा देते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे, अब क्या प्रिंट कराना चाहते हैं, एक मैसेज दे देते हैं अपने डेस्कटॉप पे। तो प्रिंट टैब कराते हैं, फिर इंटर लिख दे रहे हैं, इंटर एनी नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर दे देते हैं। अब हम लोग जो है यूजर से नंबर लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्कैनर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग को मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है, और इसके पहले भी हमारे जो प्लेलिस्ट है उसमें बता रखा है। ठीक है, यदि आप नए होंगे चैनल पर तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और चैनल पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग फॉर्मेट डी का इस्तेमाल करते हैं और कामा, और हम लोग एंड मान लीजिए एन नेचुरल का लिए एन नेचुरल नंबर को हम लोग यूजर से इनपुट कराएंगे। तो अब हम लोग क्या मेन काम क्या है, ठीक है, अब हम लोग को एन नेचुरल नंबर प्रिंट कराना है। तो एक नंबर दो नंबर तीन नंबर को बार बार प्रिंट कराने के लिए हम लोगों ने बताया था ना, इटरेट कराने के लिए फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। तो फॉर लूप लगा दिया। अब फॉर लूप में कंडीशन होता है, पहले जानते हैं क्या होता है, इनिशियलाइज करते हैं कि हम लोग को वैल्यू कहाँ से प्रिंट कराना है। तो वैल्यू हम लोग को कहाँ से स्टार्ट है, आई एक से। ठीक है, तो हम लोग की वैल्यू डिक्लेयर कर देना आई इक्वल टू वन। ठीक है, फिर हम लोग सेमी कॉलन लगा देंगे। ये तो हमारा इनिशियलाइज हो गया कि हमको कहाँ से अपना वैल्यू कराना है। ठीक है, अब उसके बाद हमने आपको क्या बताया था, कंडीशन, कि हम लोग का कंडीशन क्या डाले कि हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो। तो ठीक है, तो हम इक्वल टू आई इक्वल टू लेस देन हम लोग यहाँ पर एंड लिख दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग एन नेचुरल नंबर प्रिंट कराना चाहेंगे, तो एन नेचुरल नंबर, या तो यहाँ पे आप अंक भी दे सकते हैं, जैसे 10 12 14 जहाँ तक आपको प्रिंट कराना हो। तो हम लोग को बढ़ते क्रम, अब देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात, ये हमारा इंक्रीजिंग फॉर्म में है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आई प्लस प्लस कर लेंगे। ठीक है, और आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसके बाद हम लोग कोई भी सेमीकोलन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सॉरी गाइस, फिर हम लोग यहाँ पर इंटर कर देंगे। अब हम लोग एक मैसेज पास करा देंगे कि जो हम लोग को प्रिंट करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर प्रिंट टैब, फिर यहाँ दे देंगे, पहले तो आप लोग यहाँ आने के बाद इंटर दीजिएगा, फिर करली ब्रैसेस दीजिएगा, फिर इंटर करिएगा, और जो ये प्रिंट टैब है इसको यहाँ कर लीजिएगा। ठीक है, तो प्रिंट टैब करने के बाद
अब हम लोग इसमें कंपाइल हो गया तो प्रिंटफ हो गया। अब इसके अंदर हम लोग लिखेंगे डबल इन्वर्टेड कामा में हमारा जो फॉर्मेट है डी, फिर उसके बाद हम लोग कामा लगा देंगे, फिर उसके बाद आई लिख देंगे और यहाँ पर ये गलत हो रहा है, ये यहाँ पर इसको हटा देंगे, पहले ये कर देंगे, फिर उसके बाद हम लोग कामा लगा देंगे, फिर हम लोग क्या प्रिंट कराएंगे, आई वैल्यू को प्रिंट कराएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर सेमीकोलन दे देते हैं। ठीक है, तो जो अब हमारा है इसके बाद हम लोग इंटर दे देंगे। ठीक है, तो प्रिंट एफ हो गया, फिर स्कैन एफ हो गया, फिर ठीक है, अब हम लोग इंटर दे दें। अब हम लोग इसको एक बार एग्जीक्यूट करा कर देखते हैं क्या हमारे पास कोई एरर मिलता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, F9 करते हैं, पहले कंट्रोल एस से सेव कर लेते हैं। तो सेव करने के लिए बोल रहा है, सेव कर लेते हैं। तो जैसे कि हम लोग आप लोगों को बताया था कि सेव करने टाइम हम लोग डॉट सी लगाते हैं, तो मान लीजिए हम वी डॉट सी लगा दिए। तो अब हम लोग उसको एग्जीक्यूट कराएंगे, तो एग्जीक्यूट F9 से या कंपाइल कराइए चाहे तो उस। अब देखिए क्या एरर मिला हम लोग को, जो आई कर रहा है आई अनडिक्लेयर्ड कर रहा है, क्योंकि हमने आई का इस्तेमाल किया और हमने आई कहीं पर डिक्लेयर नहीं किया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक आई ले लेते हैं और इसको डिक्लेयर कर देते हैं। अब हम लोग फिर इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, तो एग्जीक्यूट कराने के बाद देखिए यहाँ पर जीरो एरर, जीरो वार्निंग, ये सब आ रहा है ना। ठीक है, और ये रेड क्यों आ रहा है, क्यों अब, क्योंकि ये देखिए ये पहले से ही लाइन मैंने डबल क्लिक किया इसलिए ये कंपाइल हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए राइट का सही का भी निशान है, क्योंकि ये जो हमारा लाइन है वो सही है। ठीक है, ये केवल एक लाइन कंपाइल हुआ है इसलिए ये रेड दिखा रहा है। लेकिन अब हम लोग F9 की सहायता से इसको कंपाइल करेंगे तो ये पूरा लाइन हमारा जो है कंपाइल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या देख रहा है, जीरो एरर, जीरो वार्निंग। ठीक है, तो मतलब कि जो हमारा ये प्रोग्राम है उसमें कोई भी एरर नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसका आउटपुट देखेंगे। तो F10 की सहायता से हम लोग आउटपुट देख रहे हैं। ठीक है, तो आउटपुट के लिए हम लोग को n नेचुरल नंबर प्रिंट कराना है। तो सबसे पहले हम लोग कोई भी जो नेचुरल नंबर है उसको हम लोग प्रिंट करा लेते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पर कोई भी n नेचुरल नंबर को डाल दे रहे हैं, जैसे हम रुक गए आपको दिखाना है। मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पर 14 डाल दिया, फिर उसके बाद इंटर कर दिया। तो आप लोग देख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे प्रिंट होकर आ रहा है। ठीक है, तो आप 10 नंबर तक भी प्रिंट करा सकते हैं। तो आप वहाँ पर n इक्वल टू 10 दे दीजिए, या तो 10 इंटर कर कर भी आप लोग प्रिंट करा सकते हैं। तो अब हम लोगों ने देख लिया फॉर की सहायता से। तो अब हम लोग देखेंगे कि लूप की सहायता से, जो वाइल लूप है उसके सहायता से अब हम लोग n नेचुरल नंबर को प्रिंट कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ से लेकर इसको जो हमने प्रोग्राम बनाया है इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब हम लोग वाइल लूप की सहायता से करेंगे ना, तो ठीक है, अब हम लोग इंटर कर देंगे और हमारा जो मान लीजिए डॉट 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 कर दे रहे हैं, ये हमारा जो है एन नेचुरल नंबर। तो लूप की सहायता से पहले हम लोग क्या करेंगे, आपको जैसा बताया कि एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट आई इक्वल टू ले लेते हैं और एक एन इक्वल टू ले लेते हैं, क्योंकि हमको दो वेरिएबल की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो अब हम लोग इसको देखेंगे। अब हम लोग मैसेज पास कर देते हैं कि हम लोग करने क्या वाले हैं। तो प्रिंट टैप कर दे रहे हैं और यहाँ पर हम लोग तो लिख दे रहे हैं इंटर 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 एनी एन नेचुरल नेचुरल नंबर NUMBR, नेचुरल नंबर। ठीक है, हमने एक मैसेज पास कर दिया। मैसेज पास करने के बाद अब हम लोग यूजर से एक इनपुट ले लेते हैं, जो कोई भी हम लोग वैल्यू दे सके। तो स्कैनर का इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मेट का इस्तेमाल कर लेते हैं डी, फिर उसके बाद हम लोग अब हम लोग एन कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग सेमीकोलन आ गया। अब हम लोगों ने इतना तो काम कर लिया, अब हम लोग को क्या करना है, वाइल लूप का इस्तेमाल करना है।
तो वाइल हो गया। अब हम लोग को बताया था कि इसमें हमारा क्या होता है, बस नो इनिशियलाइजेशन होता है, नो इंक्रीजिंग होता है, बस ओनली कंडीशन होता है। तो कंडीशन हम लोग को आप लोग को क्या बताया था कि एन नंबर के लिए क्या होता है, आई कर लेंगे यहाँ पर लेस देन इज इक्वल टू एन कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग कोई भी सेमीकोलन या सिंबल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग एक मैसेज पास कर देंगे, तो हम लोग का प्रिंट करा देंगे, प्रिंट है इसमें हम लोग प्रिंट करा देंगे डी। फिर यहाँ पर जो कि परसेंट डी इंटीजर वैल्यू का फॉर्मेट है, और हम लोग किस वैल्यू को अब हम लोग प्रिंट कराएंगे कि हम लोग को एन नेचुरल नंबर मिलेगा, क्योंकि हम लोग एन नेचुरल नंबर तो पहले हम लोग इंटर करा रहे हैं। तो अब हम लोग को परफॉर्मेंस किस पर कर रहे हैं, आई की बेस पे। तो हम लोग यहाँ पर आई को इन वो करा लेंगे, प्रिंट करा लेंगे, सेमी कॉलन दे देंगे। अब हम लोग यहाँ पर एक कंडीशन करते हैं कि जो हम लोग का फंक्शन इंक्रीज कर जो हमारा नंबर्स है वो इंक्रीजिंग फॉर्म में है या डिक्रीजिंग फॉर्म में, तो उसको हम लोग को यहाँ पर डिक्लेयर करना पड़ता है। तो मान लीजिए हम लोग यहाँ पर प्लस 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 आई, इसको हमने डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। तो अब देखिए कि अब हमारा क्या आता है, ठीक है। तो मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पर प्लस प्लस डिग्री वो कर दिया। अब हम लोग, ये तो हो गया। अब देखिए इसमें भी हम लोग को इनलाइज करना होगा वैल्यू को, कि वैल्यू हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। अगर हम लोग इसको प्रिंट कराएंगे तो हमारा वैल्यू जीरो से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जीरो हमारा तो एन नेचुरल नंबर में आता ही नहीं। तो हम लोग को यहाँ पर आई इक्वल टू 1 दे देते हैं, ठीक है, जिससे हमारा क्या करेगा कि जो आउटपुट आएगा वो 1 से आएगा। तो अब हम लोग इसको सेव कर लेते हैं कंट्रोल एस की सहायता से। मान लीजिए हम लोग सेव कर लिया। अब हम लोग इसको F9 की सहायता से एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो देखिए जीरो ईयर जीरो वार्निंग आ गया। अब हम लोग F10 की सहायता से इसको आउटपुट चेक कर लेते हैं क्या आउटपुट आता है। तो आउटपुट के लिए अब हम लोग यहाँ आते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कोई भी नंबर जो है उसको हम लोग प्रिंट करा देते हैं, जिससे हमको एन नेचुरल नंबर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। बस एक सेकेंड, ठीक है। तो सबसे पहले मान लीजिए हम लोगों को यहाँ पे जैसे में हम लोगों ने 12 एंटर करा दिया, ठीक है। तो क्या आया देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आया ना 11 12 तक। ये जो हमारा आउटपुट है ये हमारा एन नेचुरल नंबर है। अब मान लीजिए हम लोग इसको स्पेस देकर प्रिंट कराना चाहते हैं, तो यहाँ पर स्पेस दे दे। अब हम लोग F10 कर लेते हैं और इसके बाद हम लोग कोई भी नंबर जैसे एंटर कर दिया 12, तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 11 12 तक आ गया, ठीक है। और अगर हम लोग को लाइन बाय लाइन अगर प्रिंट कराना है, तो जैसे एक के नीचे प्रिंट कराना है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर स्लैश एन का इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है, परसेंट डी। फिर उसके बाद हम लोग स्लैश एन का इस्तेमाल कर लेंगे। अब हम लोग का इसको F9 कर लेते हैं। F9 करने के बाद कोई भी एरर नहीं मिला। अब हम लोग इसको F10 कर लेते हैं और हम लोग यहाँ पे 10 कर दिए, इंटर कर दिए। तो आप लोग देख रहे हैं ना 1 2 3 4 5 7 8 9 10 जो हमारा ये आया है लाइन बाय लाइन, ये भी हमारा एक 10 नेचुरल नंबर है, ठीक है। आप वहाँ पर कोई भी संख्या लेकर इंटर कर कर यूजर से आप उतने नंबर तक एन नेचुरल नंबर पा सकते हैं, ठीक है। और अब हम इस कोड को एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे कोड वर्क कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए एन नेचुरल नंबर प्रिंट कराना है, तो अब हम लोग के पास कोई भी नंबर होगा तो भी प्रिंट करा सकते हैं। एन नेचुरल नंबर क्या होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 एन नेचुरल नंबर था। तो ये हमारा एक वेरिएबल है। तो मान लो हमने एक एन नाम का वेरिएबल बना लिया, ठीक है। तो अब हम लोग इंट एन दे दिए, ठीक है। अब हम लोग एक मैसेज पास करा दे रहे हैं कि एन नेचुरल नंबर को प्रिंट करा रहे हैं डिस्प्ले पर, ठीक है। तो अब हम लोग स्कैनअप का इस्तेमाल क्यों किए, क्योंकि हम नंबर यूजर से लेना चाहते हैं। तो हम लोग स्कैनअप परसेंट डी और एन इस्तेमाल किए, जहाँ के परसेंट डी जो है ये हमारे इंटीजर वैल्यू का ही फॉर्मेट होता है। अब हम लोग आपको बता रहे हैं वाइल से, तो वाइल का इस्तेमाल कर दिया। तो वाइल में हम लोग कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं। तो इंटीजर वैल्यू के लिए जो हमारा कंडीशन है आई लेस देन इक्वल टू एन है, ठीक है।
तो ये हमारा क्या करता है कि आई अगर हम यहाँ पर वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है, जैसे n ले लिए, आई इक्वल टू 1 रहेगा तो ये लूप चलेगा, ठीक है। अगर 1 से 2 ले रहे हैं तो जैसे 2 ले लिए n इक्वल टू, तो यहाँ पर 1 और 2 तो ट्रू है, तो ट्रू होने के कारण से ये क्या करेगा, कंडीशन हमारा चलेगा। यहाँ अगर 0 ले लेंगे तो कंडीशन नहीं चलेगा, अलग हम लोग को जो ये प्रोग्राम एरर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि प्रिंटफ की सहायता से और %d सहायता से इंटीजर वैल्यू को जो हम लोग प्रिंट एप करा ले रहे हैं। और यहाँ पर आई हम लोग क्यों प्रिंट करा रहे हैं, क्योंकि आई वैल्यू जो है हम लोग को बराबर चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ पर आई इक्वल टू हमने 1 ले लिया, अब हम लोग एन 2 ले लिए, ठीक है। तो लेकिन प्रिंट आई जो यहाँ पर है उसको प्रिंट कराने से हमारा जो ये नंबर होगा, जो एन नेचुरल नंबर होगा वो प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आई प्लस प्लस क्या करेगा, ये हमारा इंक्रीजिंग वैल्यू में प्रिंट कराएगा। या अगर यहाँ पर हम लोग आई माइनस माइनस कर देंगे तो डिक्रीजिंग, तो 10 9 8 7 इस तरह का वैल्यू हमको प्रिंट होना चालू हो जाएगा, ठीक है। यदि वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो उसे क्लियर कराने के लिए आप उसे कमेंट करें। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं व्हाइल लूप पूरे एक्सप्लेन से, ठीक है, कि व्हाइल लूप क्या होता है और इसका सिंटेक्स क्या है, इस और इसमें एक दो प्रोग्राम भी आप लोगों को हम लोग बताएंगे, ठीक है, व्हाइल लूप की सहायता से, ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। और वीडियो में कोई भी डाउट हो या प्रश्न हो तो आप कमेंट जरूर करें। और दोस्तों आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कराएं, ठीक है। धन्यवाद।